नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से हम विद्यार्थी की तरह मंडल सुनाता जी कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद अब आज के समक्ष कि स्वर्ग और नरक की ये कोरी कल्पना वो कबीर नहीं मानते थे कि कबीर साहब ने कहा अब देखिए कि स्वर्ग तो है पर नरक नहीं है। लेकिन ऐसा हो कह सकता है जब सबका जोड़ा है सुख दुख रात दिन पाप पुण्य राजा रंक सबके जोड़ा है, शांत है क्रोध है कि बहुत निर्दयता है दया है, जोड़ा सबका ही होता है। अमृत है विष है, तो जब स्वर्ग है तो नरक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नरक सिद्ध करता ही नहीं कोई है तो कुछ नहीं, पूरी कल्पना ही है। अभी देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा को नैनम छिद्रन न दहात पावका ना क्लेदंत दापो न शोषति मारुता। ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आगिन जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, ना हवा सुखा सकती है। तो रामास्वामी ने नायकर जी ने भी कहा था कि जब वो यहीं छूट जाती है मरने के बाद, जब शरीर, कबीर का कथन है कि मरने के बाद शरीर यहीं पर जला दिया जाता है और आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, ना उसे शस्त्र काट सकते हैं, ना उसे कोई पानी गीला कर सकता, ना हथियार काट सकता, ना आग अग्नि जला सकती है। तो फिर आत्मा को कष्ट नरक स्वर्ग ये क्या चीज़ है? कबीर ने इसका खंडन करते हुए कहा ये सब असत्य ही कल्पना है, पूंगा पंडितों की बात है। अब आज का युग में इस समय देख लीजिए, अभी हाल में हम बहुत दिनों से देखते चले आए, आज भी आप देख रहे वो प्रथा भी है कि अगर कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है, मर जाता है, तो लोग कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य पिताजी माताजी या भाई साहब का स्वर्गवास हो गया है। जब स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, तो फिर दुख के साथ सूचित क्यों किया? तब तो खुशी के साथ कहना चाहिए कि बड़ी खुशी की बात है जो मेरे पिताजी या माताजी भाई साहब जो स्वर्ग में उनको स्थान मिल गया। आज तक आपने देखा होगा किसी ने नरक नहीं लिखा कि मेरे पिता माँ या भाई बहन कि उनका एक नरकवास हो गया है। स्वर्ग ही वास सबका हो रहा तो नरक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्वर्ग तो है पर नरक नहीं। और अंत में कहता हूँ न स्वर्ग है न कोई नरक है। स्वर्ग नरक की परिकल्पना के बारे में एक संत कहते हैं कि उन्होंने जब मरने के बाद यमदूतों ने कहा कि आपके थोड़े पुण्य तो ज़्यादा हैं और तुम्हारे पाप भी हैं, तुम पहले स्वर्ग जाओगे या नरक में जाओगे। तो उस संत ने कहा कि देखिए हमें पहले दोनों स्थानों के दर्शन करा दीजिए, हमारी जहाँ इच्छा पहले होगी हम वहीं जाएंगे। वो स्वर्ग से आ रहे, स्वर्ग से पहले गए, पहले स्वर्ग में गए तो वहाँ देखा वातावरण सब लोग प्रसन्न थे, स्वर्गवासी जितने लोग वहाँ थे हर्षपुर दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि एक छत पर पतीला लटक रहा, उसमें खीर है, सीढ़ियाँ लगी, नसैनी लगी है ना, उस पर चढ़ करके को जितना खाना होता खा जाता, नीचे उतर आता या ले आता वहाँ से। और जब नरक में पहुँचे देखा कि पतीला तो वहाँ भी टंगा है,
लेकिन वहाँ सीढ़ी नहीं, वहाँ के लोग बहुत कमज़ोर, चीखते चिल्लाने लगे जो पहुँचे, भैया हमें अपने साथ ले चलो, यहाँ तो बहुत नरक है, दुख है, कष्ट है। तो उन्होंने कहा तुम आलसी कायर हो, जब पतीला टंगाओ, कोई ईश्वर ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, वहाँ भी टांग दिया, यहाँ भी टांग दिया, वहाँ सीढ़ियाँ का परमात्मा ने लगाए वहाँ। अरे आप लोग भी कायर हो, इसलिए उठो, सीढ़ी बना लो और जब चाहो पेट भर लो। तो उन्होंने कहा यही है कि संसार में दुख और सुख, जो कायर लोग होते हैं दुख का सामना करते हैं, यही नरक है, और सुख समृद्ध से रहना यही स्वर्ग में रहना होता है, स्वर्गवास होता है। यही नरक है, यही स्वर्ग है। नमस्कार।